हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान मंच में। आज हम यूपी पैड 2026 के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 80+ सीरीज। तो उसमें हम देखेंगे आज सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन, जो अधिकांशतः यूपी ट्रिपल एस सी के पैड वीडियो और राजस्व लेखपाल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में पहली बार नगरीय सभ्यता कौन सी थी? दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो इसका आंसर है बी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। उससे पहले चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता ने भी जन्म लिया, किंतु वे नगरीयता के स्तर पर नहीं आ सकी थी। सभी की सभी ग्रामीण बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। जो हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। वहां पर तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, किंतु जैसे ही हड़प्पा सभ्यता आई, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तांबा और टीन को मिला के कांसे का उपकरणों का प्रयोग स्टार्ट किया। ठीक है, हम अब धातु के आधार पर काल विभाजन देखते हैं कि किस प्रकार से पहले पाषाण युग आया, फिर ताम्र युग आया, फिर कांस्य युग आया। तो देखो, जब मानव का अस्तित्व शुरू हुआ तो मानव के अस्तित्व के शुरू होने के समय पे सबसे पहले जो मतलब मानव किन उपकरणों का प्रयोग करता था, तो वह पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। उसी कारण उसे पाषाण युग कहा गया और उसी को हम पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मानव का जीवन समृद्ध होता चला गया है, वो अपनी मतलब जीवन में अपने उसने पशुपालन और कृषि स्टार्ट की, तब उसने तांबे की खोज की और तांबे के उपकरणों का प्रयोग करने लगा। तांबे के उपकरणों के प्रयोग के कारण इस युग को हम ताम्र युग कहते हैं। उदाहरण, जैसे उस समय की जो कुछ ताम्र संस्कृति थी वो भारत में कहाँ कहाँ पे थी, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उदाहरण, राजस्थान में थी आहड़, गिलिंडू, बालाथल, गणेश्वर। महाराष्ट्र में थी जोरवे, नेवासा, दहमाबाद। मध्य प्रदेश में थी नाबदा टोली, कायत्था, मालवा। ठीक। अगला आता है कांस्य युग। कांस्य युग मैंने बताया कि जैसे ही सिंधु सभ्यता आई तो उसने तांबे और टीन को मिला के कांस्य का बनाना स्टार्ट कर दिया और इसी के उपकरणों का प्रयोग करा। उदाहरण, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावाली। बनावाली सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है डी, हरियाणा। और एक चीज यहाँ पे ये भी नोट कर लें, जो राखी गढ़ी है वह भी हरियाणा में ही है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का जो एक बंदरगाह था जिससे हड़प्पा सभ्यता के वासी जो मतलब मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे, तो वो था लोथल। तो अब हम बता देते हैं लोथल के बारे में थोड़ी सी आवश्यक जानकारी, कि लोथल कहाँ था? गुजरात में, अहमदाबाद जिला, भोगवा नदी के किनारे। यह जो लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे, अधिकांश जो सभ्यता जो विकसित हुई वो नदी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि उस समय पे कुआं खोदकर पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इस प्रकार के उपकरण नहीं थे जिससे हम कुआं खोद सकें। इसलिए जो अधिकांश सभ्यताएं थी वो नदी के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि नदी इन लोगों की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। भोगवा नदी जो थी साबरमती नदी की सहायक नदी। इसकी खोज जो की 1954 में SR राव द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें याद रखेंगे। छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की? अभी हमने देखा SR राव ने की थी, और ये वीडियो 2018 में आया था। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, आर्नेस्ट JS मेके और BK थापड़। तो इसकी जो सबसे पहले संक्षिप्त खुदाई जो सबसे पहले ये दिखाई दिया था वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में धीरे धीरे भारत में जो है पुरातात्विक खोजों की खुदाई होनी स्टार्ट हुई थी। आठवां, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? देखो, अधिकतर जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी टीला और निचला टीला। ऊपरी टीला में जो है एक अच्छे समृद्ध लोग रहते थे, तथा निचले टीले में बाजार वगैरह की व्यवस्था होती थी। लेकिन इसमें जो है धोलावीर जो एक ऐसा शहर था जिस तीन भागों में विभाजित था। ठीक है, तो धौलावीर तीन भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है नवा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो देखो, सोना, वो सोने का उन्हें ज्ञान था। कांस्य का ज्ञान था, तांबे का था, क्योंकि मैंने बताया कि तांबे से ही कांस्य बना था। लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का उपयोग जो है उत्तर वैदिक काल में प्रयोग किया जाने लगा था। ऋग वैदिक काल में भी लोहा नहीं आया था। ऋग वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तब से हम लोहे का प्रयोग मानते हैं।
अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। गलत। लकड़ी के बक्से में नहीं, उन्होंने अन्नागार बनाए थे। मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिले। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। पश्चिम बंगाल तक नहीं थी, ये हमारे मेरठ तक ही लास्ट हो जाती थी। मेरठ के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहां तक ही इसका लास्ट हो जाता था। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। देखो, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यह साक्ष्य नहीं मिले कि वो घोड़ों का पालन करते थे। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि उनकी मृण मूर्तियां, उनकी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं, लेकिन यह साक्ष्य नहीं मिलते कि उन्होंने घोड़ों का भी पशुपालन किया था। 11वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो हमें पता है, मोहनजोदड़ो से वो मिली थी। ठीक, कांस्य प्रतिमा थी, कांस्य की। 12वां, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल ये नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, जो मैं बता रहा था, कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया था। तो उसमें थी मोम लोपी ढलाई, यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग ऐसे थी कि सबसे पहले एक मूर्ति, मतलब मोम को मूर्ति का आकार दिया जाता था, और उसके बाद में फिर उसके ऊपर, उस मोम के ऊपर एक मट्टी से उसे लेपित कर दिया जाता था। और जब मट्टी से लेपित करने के बाद फिर क्या होता था, फिर उसे मट्टी को गर्म करते थे, तो उसके अंदर से मोम निकलकर बाहर चली जाती थी, और जो अंदर का खाली स्थान था उसमें कांस्य को पिघलाकर उसके अंदर भर दिया जाता था, और फिर बाद में इस प्रकार से कांस्य मूर्ति बनती थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो यह भी मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी के घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी के घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। ठीक, और इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और मैं बता देता हूँ। एक है राणा घुंडई। राणा घुंडई, यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं। और लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्ति। मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, जो मिट्टी से मूर्तियां बनाकर उन्हें आग में पकाकर जो मूर्तियां बनाई जाती है वो मृण मूर्तियां कहलाती है। तो इस प्रकार हमने जो यूपी ट्रिपल एससी के जो लोअर पीसीएस टेट वीडियो अपने एग्जामों में जो क्वेश्चन आए थे उन्हें हमने देखा, और हम आगे भी इसी सीरीज को जारी रखेंगे। जुड़े रहें हम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।